जनता की अदालत में गच्चा खा गए नीतीश। 2024 से पहले बिहार में बदलेगा सियासी समीकरण। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार आगामी चुनाव में काफी असरदार रहेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार में सियासी समीकरण भी बदल जाए। कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सीएम नीतीश कुमार के पास खुद के फैसले को सही साबित करने का एक मौका था। बीजेपी दूसरी बार उपचुनाव जीतकर नीतीश एंड कंपनी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। साथ ही यह भी बता दिया कागज पर मजबूत दिखने वाला महागठबंधन को हराया जा सकता है। यही नहीं, एहसास भी करा दिया कि नीतीश कुमार में अब वो वाली बात नहीं जिसके बल पर वे पलटी मारकर सियासत करते हैं। नीतीश कुमार बड़े बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। कुर्नी फतह के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ चुनावी मैदान में थे। बैक से 5 दलों का समर्थन था, बावजूद इसके वो गच्चा खा गए और जेडीयू उम्मीदवार की करारी हार हो गई। तेजस्वी नीतीश ने झोंक दी थी पूरी ताकत। अमूमन माना जाता है कि सत्ताधारी दल के पास अगर बहुमत हो तो उपचुनाव बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले संभवतः यह अंतिम चुनाव था। दोनों गठबंधन अब लोकसभा चुनाव में ही आमने सामने नजर आएंगे, लिहाजा चुनाव के नतीजों के मायने भी अलग हैं। शायद यही कारण था कि दोनों गठबंधन के नेताओं ने कुर्नी में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। मजबूत दिख रहा महागठबंधन को हराने के लिए बीजेपी कुर्नी में प्रयोग भी किया, जो सफल रहा। हालांकि कुर्नी उपचुनाव को जीतने के लिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सभी तरह के सियासी कार्ड भी खेला गया, लेकिन नतीजा उनके उम्मीदों के प्रतिकूल आया। सत्ता दलों के गठबंधन को बीजेपी ने अकेले ही परास्त कर दिया। यह दूसरा मौका था जब महागठबंधन को उपचुनाव में हार मिली। कुर्नी से पहले गोपालगंज सीट पर भी बीजेपी ने आरजेडी को हरा दिया था। हालांकि मोकामा में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार जरूर हुई थी, लेकिन उस हार में भी बीजेपी को जीत दिख रही थी। जीत दिखती भी क्यों नहीं, 30 साल बाद पहली बार बीजेपी ने वहां से चुनाव लड़ी थी। पहली बार जनता की अदालत में थे नीतीश कुमार। बिहार सीएम नीतीश कुमार के लिए कुर्नी उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार जनता की अदालत में थे। सियासी वजूद को मजबूत साबित करने के लिए जेडीयू ने आरजेडी से सीट मांगी थी, लेकिन कुर्नी में नीतीश कुमार को जनता का समर्थन नहीं मिला, जो महागठबंधन की उम्मीद थी। यूं कहे तो उपचुनाव के नतीजों से संकेत मिला कि नीतीश कुमार के फैसले पर जनता ने मुहर नहीं लगाई। नतीजों का असर पार्टी और गठबंधन में भी दिख रहा है। अपने ही मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ लाइव, दिल्ली।